ये आप लोगों को कैसा भी एक वो लगता होगा स्ट्रक्चर, जो कि ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक तरीके का ना घड़ी है। दिखाते हैं आपको ये बनारस का जितना भी शाम का व्यू है, यानी कि शाम में बनारस। तो अब हम लोग जा रहे हैं मानसिंह ऑब्जर्वेटरी। तो मानसिंह ऑब्जर्वेटरी जस्ट हमारे सामने ही है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से नीचे की जो हाइट है वो कम से कम 100 फीट नीचे होगी या फिर 200 फीट। तो गाइज ये है इसका एंट्रेंस गेट और अब हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं। हेलो, आगे जाने की बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो यहाँ पे क्यूट लोग भी आए हुए हैं। वहाँ से यहाँ का व्यू यार क्या ही एक एक्सट्रीम लेवल की एक वाइब आती है। कॉल के थ्रू और इस टाइमिंग के थ्रू हमें पता लगता है कि यहाँ पे कितनी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे टाइम मेजर किया जाता था। और गाइज आप लोग इस व्लॉग के एंडिंग तक बने रहें, आगे बहुत ही मजा आने वाला है। सो गाइज एक नया दिन, एक नया सफ़र। तो अपनी जर्नी स्टार्ट हो रही है फिर से बनारस की तरफ। हम लोग जा रहे हैं बनारस एक्सप्लोर करने उस सिटी को, उसके ट्रेडिशन को, उसके जगह को। और अभी हम लोग ना कोई प्लान नहीं बनाए हुए हैं कि हमें जाना किस जगह पे है और किस लोकेशन पे। सो हम लोग ऐसे ही रैंडम, हम और मेरा छोटा, वो दोनों छोटे मेरे भाई, तो वो लोग ऐसे ही बस तैयार हुए और हमारा दिल की, और हम लोग ऐसे ही आज स्टार्ट कर दिए अपनी जर्नी। सो दिखाते हैं आप लोग को इस लाइव में, इस व्लॉग में, एंडिंग तक में आप लोग बने रहिएगा। बाकी आप लोग को दिखाते हैं कि क्या ही सीन होना है इस पूरी जर्नी को। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइज, आप लोग इसमें लगे रहिए और बने रहिए हमारे इस व्लॉग के एंडिंग तक में। और दिखाते हैं आप लोग को सीन क्या ही होना है और आगे क्या ही मज़ा आना है। सो गाइज अपनी ट्रेन आ चुकी है और अब हम लोग इसी ट्रेन के थ्रू जाएंगे बनारस और देखते हैं आगे क्या ही होना है। अंदर चल करके पहले सीट को रिजर्व करते हैं और विदाउट हम लोग जा रहे हैं विदाउट एनी टिकट। सो समझ सकते हो किस लेवल की बातें यहाँ पे हो रही है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन पे और दिखाते हैं 1 by 1। ओके, तो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये जो मानसिंह ऑब्जर्वेटरी था, मैं इसके गेट के सामने हूँ गाइज। अब हमें अंदर चलने का वक्त आ गया है और अंदर ले चलते हैं आप लोगों को और दिखाते हैं अंदर क्या ही सीन होना है। सो गाइज़ अभी मैंने गार्ड से बात किया हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से ऑनलाइन टिकट भी कर सकते हैं और ऑफलाइन मेथड भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन अभी कर रहा हूँ और देखते हैं आगे क्या सीन हो रहा है। अगर इसके बारे में बात करूँ तो ये इसका मेन इंट्रेंस गेट है। इसके अंदर अभी हम लोग चल करके देखते हैं आगे क्या ही सीन होना है। और गाइज़ आप लोग इस व्लॉग के एंडिंग तक बने रहें, आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं इसको आपका फुल व्लॉग, फुल कंटेंट आपको यहाँ से दूंगा और अंदर भी एक्सप्लोर करा करके दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच सर। तो हमारी टिकट यहाँ पे मिल चुकी है हमें और टिकट पे तो ज़्यादा कुछ क्लियर इसका आया नहीं है, कोई पता नहीं क्या कुछ है, पर खैर कोई नहीं, इन्होंने मुझे दिया है। बाकी आगे एंट्री इसी से करेंगे, देखते क्या सीन होना है। सो गाइज़ ये है इसका एंट्रेंस गेट और अब हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं। ये रहा मेरा फर्स्ट स्टेप एंड ये सेकेंड स्टेप। सो यहाँ पे पहले हम लोगों ने इसको रख लें। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। सो भाई अभी मैंने यहाँ से एग्ज़िट लिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ही कुछ है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ और पता भी लगाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे क्या ही कुछ है। सो ये रहा मानसिंह ऑब्जर्वेटरी और इसके अलावा यहाँ से ये जाता है, डिज़ाइनिंग इसका कुछ इस तरीके से है। ये एंशिएंट टाइम की पूरी बिल्डिंग है और इसको देखा जा सकता है किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से परफेक्टली इसको यहाँ पे बिल्ड किया गया था भाई मानसिंह। जस्ट आई थिंक वही किए होंगे, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है और ना ही मैं इसके बारे में कोई ज़्यादा डीपली नॉलेज रखा हूँ। अगर आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज है या फिर अगर आप लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके बिहाफ पे आपने जाना है तो फिर आप मुझे DM करें या फिर आप मुझे इस कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएँ। सो मैं अभी चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे, मैं बातें करता हूँ जाने के लिए। सो यहाँ से इसकी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ की इसकी स्टेयर्स हैं। हेलो सो अब हम बातें करते हैं आगे जाने की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो गाइस मैं इसके अब फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ और इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये टाइम है। ये आप लोगों को कैसा भी एक वो लगता होगा स्ट्रक्चर, जो कि ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक तरीके का ना घड़ी है। जैसे कि आप लोग इसकी स्टेयर्स पे देख रहे हैं या फिर इसके एक ब्लॉक्स को जो देख रहे हैं, इसके ब्लॉक्स पे ना इसका आवर्स जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसके थ्रू हमें टाइमिंग का पता लगता है। और अभी सर हमारे साथ है, गाइड हैं, तो अब हमें बताएंगे कि इसकी जो टाइमिंग होती है फिर कैसे ही क्या है। अब हम इसके साइड में आ गए हैं और दिखा रहे हैं। ओके, सो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है सम्राट यंत्र। सो सम्राट यंत्र का जो मेन उद्देश्य है यहाँ पे ये इसका टाइमिंग का है, इस पे देखा जा सकता है यहाँ पे 5 मिनट का गैप है। अच्छा, ये 5 मिनट का गैप है, 20 में 25 है। ओके सर, ओके। इसके हिसाब से जहाँ साइड गिरा है हम मिला।
अच्छा, यानी कि इसका जो सूर्य की छाया जहाँ गिरा है उसके हिसाब से। अच्छा, ये शैडो पे काम करता है, छाया पे। अच्छा। सो जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं इसका जो कर्व डिज़ाइनिंग में है ना, ये एक तरीके से इसका प्लेट है या फिर यहाँ पे नंबर दिया गया है 10 बज के कितने मिनट हो रहे हैं। यहाँ पे 10:30 का यहाँ पे टाइमिंग मेंशन किया है, फिर यहाँ पे 11 है, 11:30, 12। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या ही कितना बजता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने 12 देखा हुआ था, फिर 12:30, फिर 1, 1:30, 2, 2:30, 3 और इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 4:30 यहाँ पे हो रहा है। और ठीक हमारे घड़ी में भी देखें अगर हम, तो यहाँ पे 3:33, 4:25 की यहाँ पे भी सेम टाइमिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट यहाँ पे हो रहा है गाइज। तो सर गाइज आप यहाँ पे एक चीज़ का यहाँ पे ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वॉल के थ्रू और इस टाइमिंग के थ्रू हमें पता लगता है कि यहाँ पे कितनी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे टाइम को भी मेंशन किया गया था, या फिर टाइम को भी मेंशन के साथ साथ मेज़र किया जाता था, किस लेवल पे किया जाता था। जैसा कि रेहान हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 बज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2:30 हुआ, यहाँ पे 3 हो रहे हैं, यहाँ पे 3:30 हुआ और यहाँ पे 4 हुआ ना, और इसके बाद यहाँ पे देखो 4:30 हो रहा है ना, उसके बाद वो 5 होगा। तो यहाँ पे भी अगर हम अपने अब की भाषा में देखें तो यहाँ पे देख रहे हो 4:25 हो रहा है, मीन्स 2 और 5, 3 और 4 मिनट्स का यहाँ पे जो है एक डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो कि ये चीज़ें बहुत ही रेयर है, बहुत ही नॉर्मल है, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये आज से लगभग भी 1500 साल पुरानी है। और इसके अलावा भी अगर हम इसकी बात करें ना, तो ये उस टाइम ऑफ पीरियड से आज तक एग्जिस्ट कर रही है। और इतनी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे टाइम का होना, यार ये चीज़ें मेरे लिए ना अनबिलीवेबल है। मैं आज आपको ये चीज़ें दिखा करके ना, मतलब एक अलग ही चीज़ है, मतलब इसकी तो मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास वर्ड ही नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं इसका आपको ना पूरा स्ट्रक्चर या फिर पूरी व्यू इस तरीके से देता हूँ। ये आप इसका देख सकते हैं, ये इसका कुछ इस तरीके का व्यू है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, ये सनलाइट की जो आप रोशनी देख रहे हैं ना, सनलाइट की जो रेस पे पड़ती है, और इसके थ्रू यहाँ पे मेज़र किया जाता है कि कितने टाइम्स हो रहे हैं। और ये इसका जो बीच का आप वॉल देख रहे हैं ना, ये वॉल ही इस दोनों चीज़ों को यहाँ पे डिवाइड करता है, बांटता है और बताता है कि अभी कितने टाइम अभी हो रहे हैं यहाँ पे। और ये सनलाइट के ही ज़रिए से हमें पता लगता है कि यहाँ पे टाइमिंग क्या हो रही है। सो ये एक अपने आप में ना एंशिएंट टाइम का बहुत ही बड़ा एक क्या कहेंगे उसे, बहुत ही हाई यार एंशिएंट टाइम का है कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिसके बिहाफ पे यहाँ पे जो है टाइम को मेज़र किया जाता था और आज तक इसको यूज़ में लाया जाता है। अगर हमारे पास अगर घड़ी नहीं भी हो ना ये आज के टाइम की, तो भी हम इसको यहाँ के सनलाइट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि अभी टाइम क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो डिफरेंसेस आए हैं सिर्फ वो 2 और 3 मिनट्स के हैं। तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती आज के एरा में, बिकॉज हमारा जो सोलर सिस्टम है या फिर हमारी जो सन की वो होती है साइज़ें होती है, जैसे कि हम जानते हैं सूरज हमारी धरती से ज़्यादा वो दूरी हो रहा है, शायद उसके हिसाब से ये आज से ज़्यादा की टाइमिंग में जो भी इसका एग्जिस्ट था और आज की टाइमिंग में जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस होना एक नॉर्मल सी बातें हैं। तो ये चीज़ यहाँ की कंप्लीट होती है। ये एक ऐसी घड़ी है जिसको कि विदाउट एनी सेल, विदाउट एनी पावर यहाँ पे यूज़ किया जाता था, और वनली हेल्प ऑफ द सन, यानी कि सूरज की रोशनी के ज़रिए ही। सो आप लोगों को ये चीज़ें कैसे लगी, इसके बारे में भी आप हमें बताइएगा और हमें इस चीज़ के भी बारे में राय दीजिए, या फिर आप लोग अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानते हैं तो भी आप हमें बताएं। सो गाइस, एक और आपको यहाँ पे मैं आपको घड़ी दिखा देता हूँ। ये भी एक तरीके की घड़ी थी जिसको कि यूज़ करके टाइमिंग का पता लगाया जा सकता था। इसका तो मुझे आता पता नहीं लग रहा, पर जो भी है बहुत ही एक रहस्यमयी चीज़ें हैं। अभी एक वहाँ पे गार्ड थे, तो गार्ड के थ्रू मुझे पता लगाया है कि ये भी चीज़ एक घड़ी है, पर इसमें मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि इसको मेज़र कैसे करते हैं। और इसके बारे में अगर कोई नॉलेज रखी हुई है या फिर अगर आपको इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा या फिर पता है तो आप मुझे इसका बताइए इसके बारे में। और ये भी एक तरीके का घड़ी है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एक और भी यहाँ पे चीज़ है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। सम्राट यंत्रम है या फिर यंत्र है ये, यानी कि इसके ज़रिए क्या पता लगाया जा सकता है, यानी कि इसके ज़रिए भी हमें यहाँ से पता लगता था। ये भी कोई साइड हुआ करती थी जिसके ज़रिए पता लगाया जा सकता था कोई भी स्टार्स का या फिर कोई भी चीज़ों का। और यहाँ पे और भी हम आपको चीज़ें दिखाते हैं। पहले मैं इन दोनों को पहले मैं कंप्लीट करता हूँ और आपको ये भी चीज़ें दिखाऊँ। अभी मैंने इसको जैसे कि गार्ड के थ्रू पता किया था, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये जो इसका इक्विपमेंट है या फिर ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट है, इसके ज़रिए हमें ना सन और मून का पता लगता था, और सन और मून की हमें पता इसके ज़रिए लगा सकते थे।
ये चीज़ें हिल रही है, मैं इसको प्रॉपरली ओके सर, ओके सर, ओके ओके ओके, मैंने बस टच किया था। डांट रहा है बंदा। सो यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं आप, ये इसके ज़रिए यहाँ से मेज़र किया जाता था उस डायरेक्शन में। जब कभी मून और सन होते थे तो वो चीज़ को यहाँ पे इसके ज़रिए मेज़र किया जाता था, या फिर इसके ज़रिए इसका जो अंदाज़ा लगाया जाता था। सो नाउ वी आर गोइंग और फॉरवर्ड साइड। सो अब हम बात करते हैं इसके अंदर चल करके इसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिशा के बारे में, इसके ज़रिए शायद ये कोई स्टार्स का, मून स्टार का, पोलर स्टार का पता लगाया जाता था। ये चीज़ें यहाँ पे हैं, और इन सब के हम अगर इसके ऊपर देखें ना तो यहाँ पे पूरे के पूरे पे नंबर मेंशन किया गया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये भी एक तरीके का पता नहीं कैसा इंस्ट्रूमेंट था उस दौर का, इसके ज़रिए ये इसके ये पिलर के ज़रिए पता लगाया जाता था उसके डायरेक्शन की, जो कि आसमान में जो भी पोलर स्टार्स या फिर वैसे कोई स्टार्स हुआ करते थे। जैसा कि मैंने इसको एक्सप्लोर किया, तो ये मेरी एक्सप्लोरेशन है और मेरे एनालिसिस पे ये बेस्ड है, और ये मेरी थ्योरी है, ना ही मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पे कहीं कंफ्यूज हूँ या गलत हूँ, आप लोग मुझे सजेशन दें, आप बातें बताएं, ठीक है। सो देखते हैं, और उस होल का या फिर उस विंडो का भी यहाँ पे कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंस रोल रहा होगा, जिसके ज़रिए यहाँ से शायद कोई प्रेडिक्शन किया जाता था या फिर कोई अंदाज़ा लगाया जाता था। खैर आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको इसके अलावा क्या ही है। सो गाइज़, यहाँ से एक इसका प्रॉपर व्यू आता है गंगा रिवर की, जैसा कि मैंने बात किया हुआ था। और इसके अलावा जो भी मैंने आप लोगों को एक वीडियोज़ दिखाया हुआ था ना गंगा रिवर की, तो वो चीज़ें यहाँ पे है, और यहाँ से चल करके आप लोगों को एक अच्छा खासा व्यू दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से नीचे की जो हाइट है वो कम से कम ही ना 100 फीट्स नीची होगी या फिर 200 फीट्स भी हो सकती है, मुझे इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है। बाकी इसके अलावा आप लोग इसके व्यू को देखें, क्या ही गजब की व्यू आती है। और अभी हम लोग इसके बाद भी शायद बोट की राइड लेते हैं और चलते हैं आप लोगों को ले करके उस पार, यानी कि वहाँ पे जो कैमल राइड्स होती है और हॉर्स की राइड्स होती है, उसको भी वहाँ पे हम लोग जा करके एक एंजॉय करेंगे। देखते हैं, अभी तो बहुत ही ज़्यादा गाइस धूप है, तो धूप के ढल जाने का वेट करते हैं, शाम को और ज़्यादा हो जाने का, फिर ले चलते हैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके उस बोट की तरफ। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से इसकी जो डिज़ाइनिंग है इस रिवर की, मैंने आज आप लोगों को ये जो ड्रोन व्यू है ना, ये पहली बार दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जब भी मैं आता था या फिर इसके पहले का जो हमारी ब्लॉग्स है जो कि आप अदर पार्ट्स में देख सकते हैं, वो बस मैंने ना ऐसे नीचे से ऐसे एक्सप्लोर किया हुआ था, और मैं इसको नीचे सिर्फ इसको कवर किया करता था। पर ये चीज़ें जो है ये मानसिंह ऑब्जर्वेटरी की तरफ से हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही अपर लेवल या फिर हाई बेस पे। सो मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ 1 बाय 1, और भी चीज़ों को यहाँ से एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे ना अनकाउंटेबल यहाँ पे बोट्स दिख जाएंगी, जिसको कि काउंटिंग करनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पे बोट्स है, जिसमें कि बैठ करके लोग यहाँ से वहाँ यानी उस साइड भी जाते हैं, वहाँ की राइड लेते हैं। उसके अलावा भी वो पूरे इस एरिया की जो है वहाँ पे वो राइड लिया करते हैं, और ले करके भी चलते हैं आपको इसके नीचे और दिखाते हैं आपको नीचे का भी व्यू। सो गाइज, यहाँ की ये सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया हुआ है, जैसे कि टाइमिंग को, और वहाँ पे वो इतनी इनकी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारी चीज़ों को। और अब हम जा रहे हैं इस सारे ही कंटेंट्स को कवर करके इधर की साइड, और दिखाते हैं आप लोगों को 1 बाय 1 इसके अगले पोर्शन को, अगले एरिया को दिखाने की कोशिश करते हैं। और नीचे चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर था जिसको मैंने पूरा कवर किया हुआ है, और अब चलते हैं इसके निचले हिस्से पे और दिखाते हैं आप लोगों को निचले हिस्से में भी जो भी कुछ होगा। सो यहाँ की सीढ़ियाँ बड़ी खड़ी है, इसको बहुत ही मुश्किल से या फिर ध्यान से ना उतरना पड़ता है गाइस, वरना तो यार अगर एक स्लिप हुआ कहानी खत्म। सो अब तो हम आ चुके हैं इसके ग्राउंड लेवल पे। यार सारी चीज़ें तो अपनी तरफ अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसकी जो ये वॉल है ना, ये चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। रेहान तुम्हें भी करती होगी। तो यहाँ से है अब एग्जिस्ट की तरफ। सो हमारी ये वाली व्लॉग यहाँ पे ही एंडिंग की तरफ है, बट अब हम चलते हैं इसको आगे की तरफ लेकर के दिखाते हैं आप लोगों को इसके अलावा भी इसकी दूसरे पोर्शन को, फिर दूसरी साइड। तो गाइस यही था वो मानसिंह ऑब्जर्वेटरी। मैंने वहाँ से इसकी पिक्स जो है या फिर फोटोज़ को कवर किया हुआ था। इसके अलावा ये इसका बैक यार्ड है या फिर बैक पोर्शन है। इसके अलावा जस्ट इसी के अपोजिट साइड में यहाँ पे है ये गंगा रिवर, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। और मैं भी आपको इसको और भी आगे चल कर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ।
सो गाइज अब हमारी बारी आ चुकी है इस बोट की राइड लेने के लिए। सो अब हम लोग जाते हैं इस बोट पे बैठने के लिए और देखते हैं, पहले तो कोई बोट हायर करेंगे और किसका क्या चार्जेस हैं वो भी पता करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आगे क्या सीन होने हैं। और बोट की राइड लेने के बाद चलते हैं आप लोगों को ये पूरी की पूरी जो कर्व डिज़ाइनिंग की यहाँ पे जो आर्किटेक्ट है या फिर इस पूरे घाट को और इस पूरे कोस्टेस को मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को यहाँ पे ना 1 बाय 1 एक्सप्लोर कराता हूँ इस पूरे घाट को। तो गाइस अपनी अब ये वाली बोट राइड भी स्टार्ट हो रही है, तो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। बाकी इसके लिए हम लोग काफ़ी देर से वेट किए हुए थे, तो दिखाते हैं आप लोग को अभी इसका पूरे कॉस्ट का व्यू और इसके बाद इसको एक्सप्लोर करेंगे 1 बाय 1 क्या है, कैसे है, कहाँ पे कौन सा घाट है। सो आप लोग इस ब्लॉग को देख रही है आगे क्या सीन होना है, दिखाते हैं आगे क्या है। ओके सो लाला यहाँ की आप वाइब देख सकते हैं, क्या ही गजब की वाइब आती है और देख सकते हैं आप क्या ही एक अपर लेवल की ना यहाँ पे वाइब है। और इसके आप व्यू को देखें और बाकी यहाँ की नेचर है, यहाँ की जो ग्रीनरी तो अता पता नहीं है कहीं, पर ये है कि इसकी जो रिवर है, रिवर का जो यहाँ पे व्यू है और बाकी जो बोट की व्यू आनी है, यहाँ का एक अलग ही एरा यहाँ पे जनरेट होता है, एक अलग ही यहाँ पे वाइब्रेशन या फिर एक क्या ही उसे कहेंगे, ना जाने क्या उसे कुछ कहेंगे। खैर बाकी यहाँ पे देखा जा सकता है क्या ही एक अलग लेवल की ना, मेरे पे कहने को अल्फाज ही नहीं यार, बस अब आप लोग खाली देखें क्या ही कुछ है। सो लाले ये है अपनी स्टार्ट राइड हो चुकी है स्टार्ट ये बोर्ड वाली और यहाँ से भी हम लोग पहले जाएंगे उस धर की तरफ, ये ईस्ट की तरफ, देन हम लोग आएंगे अभी वेस्ट की तरफ। सो ये अपनी राइड स्टार्ट है, दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ी वाइब्रेशन की आवाज़ ज़्यादा आनी है तो इसके लिए यार थोड़ा माजरत चाहता हूँ, बाकी मेरी वॉइस क्लियर है इसलिए मैं थोड़ा लाउडली बोल रहा हूँ। और आगे दिखाते हैं आप लोगों को इसके पूरे राइड को। ओके सो ये अपनी बोर्ड अब स्टार्ट हो चुकी है और ये अब आगे की तरफ है हमारी जर्नी और यहाँ की कॉस्ट उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस साथ ही साथ यहाँ की वाइब्रेशन अलग ही लेवल की है यार, अलग ही लेवल की है। और देख सकते हैं आप क्या ही गजब की यहाँ पे व्यू आ रहे हैं और बस मज़े लेते हैं गाइस इस गंगा रिवर के राइड का और दिखाते हैं आपको ये बनारस का जितना भी शाम का व्यू है, यानी कि शाम में बनारस। तो यहाँ पे क्यूट लोग भी आए हुए हैं। तो अब अपने बोट से यहाँ पे रेस लगेगी और मैं आपको अपना इस रेस वाले पोर्शन का व्यू दिखाता हूँ और देखते हैं आगे कितनी रफ्तार में यहाँ पे बोट की जो रेस होने वाली है और क्या ही कुछ होने वाला है। ठीक है तो बस यहाँ पे मुझे लगता है इनकी बोट जीत जाएगी हमारी बोट से और वाकई इनकी बोट हमारी बोट से ज़्यादा रफ्तार में है और यहाँ पे ना इसकी स्पीड का तो कोई अता पता नहीं है, पता नहीं यहाँ पे स्पीड को कैसे मेज़र करते होंगे, ना ही कोई यहाँ पे स्पीडोमीटर है ना ही कोई इंडिकेटर। सो देखते हैं, मुझे लगता है ये वाली बोट भी जो है हम लोग की बोट से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में जाएगी। और ये रहा इसका कुछ शाम का व्यू। से हाई कराने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये लोग अपनी धुनकी में। सो हमारे निया वाले बोर्ड पे देखते हैं कोई है या फिर देखते हैं आगे क्या ही है यार। एक अलग ही लेवल की यहाँ पे ना क्रिएटिविटी है या फिर नेचर है, पूछो ही ना, एक अलग। और जैसा कि अभी हम लोग ना उस वाले मानसिंह घाट की तरफ नहीं मानसिंह ऑब्जर्वेटरी की तरफ जो भी मैंने उसको एक्सप्लोर किया हुआ था वो चीज़ें वहाँ हैं, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। वहाँ से यहाँ का व्यू यार क्या ही एक एक्सट्रीम लेवल की एक वाइब आती है।
कहने की तो यार एक ना मतलब कहने की बात ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सोचने और फील करने की बात है। यहाँ पे इंसान का ना जहन भी एक तरीके से यहाँ पे ना फ्रीज हो जाता है। मतलब बस बंदा सोचने में मशगूल हो, बंदे के पास सोचने के अलावा कुछ बचे ही नहीं। खैर 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 तो लाले क्या ही कहना क्या है यार, मतलब कुछ ना कहो, बस फील करो, फील समुद्र की लहरें, ये कश्तियाँ और ये शाम। तो लाले बताएं आप लोग अब इस पूरे जर्नी में आप लोगों को कितनी मज़ा आई है। बाकी अब हमारी जो जर्नी है ना वो अब एंडिंग की तरफ है, बिकॉज़ हमारा जो अब स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से, अब वही हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पे पहुँच रहे हैं यहाँ से। बाकी देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे गंगा आरती भी होने वाली है, बट हम उसका शायद ही इंजॉय कर पाएँ, बिकॉज़ अब हमें घर जाने का भी हमारे टाइम हो रहा है और ऐसा ना घर वाले हमें ही खोजने पे स्टार्टिंग कर जाए अब। सो चलते हैं अब इस पूरे ब्लॉग को एंडिंग की तरफ ले करके। बाकी अभी तक हमसे जितने भी एरियाज़ को कवर करना है या फिर हो रहे हैं, मैं उन सबको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितने भी अभी हमसे मिसिंग पॉइंट्स हैं या फिर मिसिंग प्लेसेस हैं, मैं उनको भी पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ले करके चलते हैं आप लोग को और भी आगे की तरफ दिखाते हैं। और ये जहाँ तक हमारी बोट राइडिंग हो रही है तो वहाँ तक हम इस ब्लॉग में बने हैं। आगे का सीन क्या ही होगा आगे चल कर के ही पता लगेगा। सो यार अब हम लोगों ने ना जस्ट अभी एग्जिट लिया हुआ है इस बोट से। बहुत ही अच्छा लगा यार हमें तो राइड करके। आप बताइए आपको कैसा लगा इस पूरे ब्लॉग में या फिर इस पूरे कंटेंट में हमारे इस बोट वाले का राइड का। बाकी हम लोग अब चल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि रात ज़्यादा हो रही है और हमें अब घर जाना है। बाकी हमारा इस वाराणसी सिटी से हमारा जो घर है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा दूरी पे है। आई थिंक 70 किलोमीटर्स प्लस के रेंज में आता है। सो अभी हमें उतने लंबे एक डिस्टेंस को भी कवर करना है। बाकी ऐसा ना मेरी मम्मा मुझे डांटे। सो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो फ्रेंड नाउ वी आर गोइंग टू बैक होम। तो हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और ये रहा यहाँ का रास्ता। और इस रास्ते के अंदर ये सब सारी जो है डिज़ाइनिंग वाली शॉप्स हैं और शॉप्स के अलावा भी अब हम आप लोग को लेके चलते हैं घर की तरफ। तो ये रहा अपना व्लॉग। सो गाइज आज की हमारी ये व्लॉग यहीं पे एंड होती है। और आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।